जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। We have a theorem. A non-trivial graph is bipartite if and only if it has no odd cycle. If and only if it has no odd cycle. The statements include two. जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. We have a theorem. A non-trivial graph is bipartite if and only if it has no odd cycle. The statement includes two. This theorem includes two statements. First statements we have that a graph is bipartite, then there will be no odd cycle. Second statement is that no odd cycle implies bipartite graph. The second statement, this one we have proved in our last video. We will give link of that video in our description. So today's agenda to prove that if there is no odd cycle, then it will be a bipartite graph. Let's move toward it. To prove that a graph having no odd cycle implies bipartite graph, we are taking let G be a connected graph with no odd cycle. We are assuming a connected graph in which there is no odd cycle. For example, we take a graph P4 or P5. Take P5. P5 mean path graph on versus 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Name them V1, V2, V3, V4, V5. It is a connected graph. Now here if we see, we take distance of these vertices from a specific vertex or arbitrary vertex. We want to check the distance of vertex V1 from all remaining of its vertices. हम V1 को एक फिक्स वर्टेक्स कर लेते हैं और इसका तमाम वर्टिसेस से डिस्टेंस चेक करते हैं. तो अगर हम V1 का V1 से डिस्टेंस चेक करेंगे तो वो हमारे पास 0 आएगा. अगर हम V1 का V2 से डिस्टेंस चेक करते हैं दैट विल बी 1. अगर हम V1 का V3 से डिस्टेंस चेक करते हैं दैट विल बी 2. सो इसको रेड से अगर हम V1 का V4 से डिस्टेंस चेक करते हैं वो कितना आएगा 1 2 3, वो 3 हमारे पास आ गया. अगर हम V1 का V5 से डिस्टेंस चेक करते हैं दैट विल बी 4 1 2 3 4. ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक वर्टेक्स आर्बिट्रेरी चूज़ किया. जो हमने कनेक्टेड ग्राफ लिया उसका हमने तमाम वर्सेस से जो है डिस्टेंस वो कैलकुलेट किया. वो हमारे पास क्या आ रहा है. अगर हम इस डिस्टेंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो इसके अंदर हमारे पास दो तरह की न्यूमेरिक्स वैल्यू आ रही हैं. सम आर इवन नंबर्स एंड सम आर ऑड नंबर्स. तो अगर हम इसको देखें तो वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 3 और वर्टेक्स 5 जो है ये हमारे पास और डिस्टेंस दे रहे हैं. ठीक है, और अगर हम V2 और V4 को देखें तो ये हमारे पास क्या दे रहे हैं, ये हमारे पास और डिस्टेंस दे रहे हैं. ठीक है, वर्टेक्स 1, वर्टेक्स 3 और वर्टेक्स 5 ये हमारे पास इवन डिस्टेंस दे रहे हैं. ठीक है, तो दो तरह के डिस्टेंस हमारे पास इस ग्राफ के अंदर मिल रहे हैं. वर्टेक्स 1, 3 और 5 के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस मिल रहे हैं वो हमें इवन नंबर मिल रहे. ठीक है, और जो वर्टेक्स 2 है और वर्टेक्स 4 है इस तरह के आगे मतलब अगर हम लंबा लेंथी पाथ लेते हैं तो हमें ऑड वर्सेस डिस्टेंस पे पड़े हुए भी मिल रहे हैं. मतलब दो तरह के वर्सेस इसके अंदर पड़े हुए हैं. कुछ एक ऐसा सेट ऑफ वर्सेस पड़ा हुआ है जिनका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, इवन है. और एक सेट ऐसा पड़ा हुआ है जिसका हमारे पास डिस्टेंस क्या है, वो हमारे पास ऑड है. और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व ये भी करें कि जो जिनको हमने रेड लेबल दिया है या हमारे पास जो इवन डिस्टेंस वाले वर्सेस हैं वो आपस में मैच नहीं है डायरेक्टली. वो डायरेक्टली आपस में मैच नहीं है. इवन डिस्टेंस वाले आपस में डायरेक्टली मैच नहीं है. इसी तरह और डिस्टेंस वाले भी जो हमारे पास वर्सेस हैं वो आपस में अटैच नहीं है. तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम दो सेट बना लेते हैं. एक सेट को एक्स का नाम दे देते हैं, सेट एक्स का. इसके अंदर वो वाले वर्सेस मौजूद हैं जी के जिनका हम डिस्टेंस लें
ठीक है। बी हमारे पास वो आर्बिट्रेरी वर्टेक्स है जिसको हमने चूज़ किया हुआ है, और इसका हम किसी स्पेसिफिक मतलब तमाम वाकई वर्ड्स से हम डिस्टेंस लें, उनको डब्ल्यू का नाम दें। इन तमाम का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसमें हम वो वर्ड्स रख लेते हैं जिनका डिस्टेंस हमारे पास इवन आ रहा है। ये एक पहला सेट मान गया। दूसरा सेट हम क्या लेते हैं, दूसरे सेट को वाई का नाम दे देते हैं। इसके अंदर वो तमाम वर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं जिनका हम वी स्टार्टिंग वर्टेक्स से हम डिस्टेंस लें, बाकी तमाम वर्ड्स से, और वो हमारे पास क्या है, और डिस्टेंस आए। तो हमारे पास इस कनेक्टेड ग्राफ के लिए जिसके अंदर आउट साइकिल नहीं, हमारे पास दो तरह के वर्सेस मान रहे हैं। एक वो वर्सेस पड़े हुए हैं जिनका हमारे पास डिस्टेंस इवन आ रहा है, एक वो वर्सेस पड़े हुए हैं जिनका डिस्टेंस हमारे पास क्या हो रहा है, ऑड आ रहा है। यहाँ से हम अगर थोड़ा सा और भी गौर करें, अगर हम x इंटरसेक्शन y लें तो वो हमारे पास क्या आता है, खाली सेट आ रहा है, क्योंकि हमारे पास एक सेट वो पड़ा हुआ है जिसके अंदर डिस्टेंस वर्सेस का हमारे पास इवन आ रहा है, दूसरों का क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। और इसी तरह अगर हम इसका यूनियन लें तो हमारे पास कंप्लीट सेट ऑफ वर्सेस हमारे पास जी का बन जाएगा, क्योंकि सेट जो ग्राफ है हमारे पास वो एक कनेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो इसमें हमें दो तरह के सेट मिल रहे हैं कि उनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास फाई आ रहा है, और उनका हम यूनियन लें तो हमारे पास क्या बन रहा है, तमाम वर्सेस बन रहे हैं। तो हमारे पास जो बाई ग्राफ होता है उसमें भी यही होता है कि जो हमारे पास डिसजॉइंट सेट होते हैं उनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो वो हमारे पास खाली सेट आता है। ठीक है, और अगर हम उन दोनों सेट्स के वर्सेस को कंबाइन करें तो वो पूरा सेट मिल जाता है। लेकिन यहाँ तक ये जो हमने स्टेटमेंट प्रूव किया ये हमारे प्रूव को जस्टिफाई करने के लिए सेटिस्फाई नहीं है। अब हमने ये शो करना है कि अगर ये एक्स है सेट है, ये वाई है, ठीक है, तो एक्स के अंदर कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं पड़े हुए जिनका आपस में लिंक हो, ठीक है, या उनका आपस में रिलेशन हो, या उन दोनों के दरमियान एज हो। ठीक है, तो इस बात को आगे बढ़ाने के लिए हम आगे इस थ्योरम की स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इनफ नहीं है। तो हम ये ज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि कोई दो एलिमेंट हैं, दे आर बिलोंगिंग टू एक्स, दो हमारे पास वर्टेक्स हैं वो एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, या आप ये ज्यूम कर लें कि दो हमारे पास वर्टेक्स हैं वो हमारे पास वाई से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आइदर दे आर बिलोंगिंग टू एक्स, आइदर दे आर बिलोंगिंग टू वाई, बट देयर इज़ एन एज बिटवीन दीज वर्सेस। हमारे पास हमने अज्यूम किया, लेट कर लिया हमने कि दो वर्टेक्स है, ठीक है, एक ए है दूसरा बी है, वो एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके दरमियान हमें एक एज मिलेगा ओरिजिनल ग्राफ जी के अंदर जो बाईपार्टाइट ग्राफ है। या हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि वो दोनों वर्सेस किसके अंदर पड़े हुए हैं, वाई के अंदर पड़े हुए, और उनके अंदर हमें क्या मिलेगा, एक एज मिलेगा। ठीक है, तो इस क्लेम को आगे लेके चलने के लिए हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम एक वर्टेक्स डब्ल्यू अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, आप ले सकते हैं लेट W belong to vertices of G such that distance of a from a vertex W to all other remaining vertices हमारे पास क्या आ रहा है, एक के लिए इवन आ रहा है, एक के लिए ऑड आ रहा है, दो सेट में मिलेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे भी विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम एक वर्टेक्स W को अपनी तरफ से चूज़ कर लेते हैं जो कि वर्टिसेस ऑफ G से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो W है ये हमारे पास विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम अज्यूम कर रहे हैं कि कोई W हमारे पास है वो वर्टिसेस ऑफ G से हमारे पास बिलोंग कर रहा है। ठीक है, वर्टिसेस ऑफ G से बिलोंग कर रही है, जो W है ये हमारे जी हम यहाँ पे ये ले रहे हैं कि W हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी वर्टेक्स है, स्टार्टिंग वर्टेक्स जो हमारे पास G वर्टिसेस से बिलोंग कर रहा है, A और B हमारे पास सेट X से बिलोंग कर रहे हैं, उनके दरमियान हमें एज मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पहली कंडीशन लेके चल रहे हैं कि मतलब अगर हमारे पास ये हो करता है कि A और B दो वर्टेक्स है सेट X से बिलोंग कर रहे हैं और उनके दरमियान हमें एक एज मिल रहा है, तो यहाँ से हमारे पास ये बन सकता है कि जो A है वो W के इक्वल हो सकता है, जो B है या वो W के इक्वल होगा, जो A जो है वो W के इक्वल होगा, लेकिन दोनों एट द सेम टाइम W के इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हम ये ज्यूम करते हैं कि लेट A जो है वो W के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये कि हम डिस्टेंस A का उसी वर्टेक्स पे A से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगा 0, और 0 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, 0 हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो अगर हमारे पास आर्बिट्रेरी वर्टेक्स W है उसका हमने A से डिस्टेंस कैलकुलेट किया, वो हमारे पास क्या आ रहा है, इवन आ रहा है,
और ए और बी दोनों क्या कर रहे हैं, एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अगर ये एक ही सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो इनके जो डिस्टेंस है वो इवन हो सकते हैं, यहाँ क्या हो सकते हैं और। तो हमने ए का डब्ल्यू से डिस्टेंस कैलकुलेट किया, वो 0 है, और वो क्या हमारे पास इवन नंबर है। इसी तरह जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू का बी से, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, एक इवन नंबर ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए और बी एक सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इनके अंदर एक डिस्टेंस वाले हमारे पास वर्टिसेस पड़े हुए हैं जिनका डिस्टेंस या तो इवन है या फिर ऑड है। अगर हमारे पास ये इवन है तो ये भी श्योरली हमारे पास क्या होगा, इवन होगा। ए और बी एक ही सेट के अंदर पड़े हुए हैं और उनके दरमियान हमें डायरेक्ट एज मिल रहा है। ये हमारे पास ए पड़ा हुआ है, ये हमारे पास बी बना, इनके दरमियान अगर हमें एक एज मिल रहा है तो इसका मतलब ये डायरेक्टली एज मिल रहा है, ए और बी एज मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पाथ की लेंथ क्या होगी, फिर डिस्टेंस इसका क्या होगा, ए से बी का डिस्टेंस क्या होगा 1, और वो हमारे पास क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास अगर ये एक ही साइड के अंदर वर्टिसेस पड़े हुए हैं तो इनके डिस्टेंसेस क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे। ये तो नहीं इवन आ रही है, ऑड है, तो ये हमारे पास क्या देता है, कंट्राडिक्शन देता है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो हम ए है उसको बी के इक्वल भी नहीं ले सकते और ना वो डब्ल्यू के इक्वल आ सकता है, क्योंकि ये हमारे पास कंट्राडिक्शन दे रहा है। अगर वो एक ही सेट के अंदर वर्टिसेस पड़े हुए हैं तो उनके जो डिस्टेंसेज हैं फ्रॉम बाकी मेन वर्टिसेस, जब हम उस वर्टेक्स सेट के अंदर डिस्टेंस उनके लेंगे या तो वो इवन आएंगे या क्या आएंगे, ऑड आएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो तरह से आ गए। यहाँ पे डिस्टेंसेस क्या आने चाहिए थे, एक तरह के आने चाहिए थे। अगर ए और बी एक सेट से बिलोंग कर रहे तो या तो वो इवन उनका डिस्टेंस होगा या फिर उनका डिस्टेंस क्या होगा, ऑड होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ रही है। अब इन इसको फर्दर आगे मूव लेकर चलते हैं। इस ये भी जो आपने कंडीशन होल्ड करवाई है, सेम इसको हमने सेट वाई के लिए भी होल्ड करवाना, उसके लिए भी ये यही होल्ड करेगी। तो एक और ब्यूटीफुल पिक्चर की तरफ चलते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास ये डब्ल्यू वर्टेक्स पड़ा हुआ है, ये डब्ल्यू वर्टेक्स पड़ा हुआ है, ये कोई वर्टेक्स ए पड़ा हुआ है, ये बी पड़ा हुआ है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि डब्ल्यू से ए और बी को अप्रोच करने के लिए हमारे पास दो पाथ हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि जो पी है वो हमारे पास एक पाथ है डब्ल्यू ए के लिए, और हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्यू है वो एक डिफरेंट पाथ है टू रीच वर्टेक्स बी, और वो हमारे पास डब्ल्यू बी है। ठीक है, दो पाथ हमने ले लिए। एक पाथ को हमने पी का नाम दे दिया, दूसरे को किसका नाम दे दिया, क्यू को। इसको पी का नाम दे दिया, सॉरी डब्ल्यू बी को हमने किसका नाम दिया, क्यू का। इसको क्यू का नाम दिया, इसको पी का नाम दिया। हमने दो पाथ ले लिए, एक पी ले लिया, एक क्यू ले लिया। और ये हम पाथ कौन से ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ले रहे हैं। ये जो दोनों जो हमने लिए हैं डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी दोनों पाथ हैं, ये हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं शॉर्टेस्ट पाथ है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो अगर ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ है तो डब्ल्यू से ए की तरफ चले जाएँ, डब्ल्यू से बी की तरफ चले जाएँ, ये हम दोनों क्या ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट पाथ ले रहे हैं। और इसके साथ हम ये भी एक अजम्पशन ले रहे हैं कि जो पी है, यहाँ पे हम एक और अजम्पशन ये ले रहे हैं कि जो पी है, पी एंड क्यू हैज़ सेम पेरिटी। पी एंड क्यू हैव सेम पैरिटी, इट्स मीन अगर हमारे पास जो पी है उसकी लेंथ हम इवन ले रहे हैं तो क्यू की भी लेंथ क्या लेंगे, इवन ही लेंगे। और अगर हम पी की लेंथ ऑड ले रहे हैं तो क्यू की लेंथ भी क्या हमारे पास होगी, ऑड ही होगी। ये सेम पैरिटी है। अब ये जूम किया हुआ है कि ये डब्ल्यू हमारे पास एक से अटैच हो रहा है और बी से अटैच हो रहा है, ये हमारे पास मात मिल रहा है। हम एक और अजम्पशन इसके साथ ये लेते हैं, अगर इसके अंदर और कंडीशन और टर्म्स देखें कि मतलब अगर इनके दरमियान कोई और नंबर आ रहा हो, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये डब्ल्यू है। अगर हम ये ज्यूम कर लें कि इनके दरमियान में एक नंबर, एक वर्टेक्स एक्स जो आ रहा है वो इनके बिटवीन आ रहा है, एक्स एग्जैक्टली डब्ल्यू भी हो सकता है, फिर हमारे पास ये ऊपर वाला केस बन जाएगा। ठीक है, तो अगर हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि ए और बी हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ थे और इनके दरमियान में एक वर्टेक्स जो कॉमन है वो एक्स अगर हमारे पास इन दोनों के दरमियान आ रहा है, तो इसका जो पाथ है ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये Q1 बन जाएगा, ये P1 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये P2 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, Q2 बन जाएगा। ठीक है, अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पास जो हमारे पास P1 है और Q1 है ये दोनों सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि Q1 जो है ये ज़्यादा लंबी लेंथ है और P1 हमारे पास कम लेंथ है,
ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो W से हम इधर जाएँ और इधर से A की तरफ चले जाएँ तो ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पहले कह दिया है कि जो हमारे पास P है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप ये ज़ूम कर लें कि Q हमारे पास कम लेंथ है और Q1 हमारे पास कम मतलब लेंथ है, और ये जो P1 है ये ज़्यादा लेंथ है, ठीक है। तो आप ये अगर कहें कि हम Q1 से ऐसे मूव करके इधर B की तरफ चले जाएं तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ B के लिए मिल सकता है। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने ये कहा है कि जो A से B हमने ये पाथ लिया था, W से B लिया था, ये शॉर्टेस्ट पाथ था, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब अजम्पशन हमारे पास यही है कि हमारे पास P1 जो है और Q1 ये दोनों आपस में क्या होंगे? सेम होंगे श्योरली। Q1 एंड Q1 इज़ इक्वल टू P1। और यहाँ पे अगर हम ऑब्ज़र्व ये करें, जनरल देखें, तो अगर हमने W से A वर्टेक्स की तरफ जाना है तो जो टोटल पाथ बनेगा P इज़ इक्वल टू वो क्या बनेगा? P1 प्लस P2, ठीक है। और अगर हमने Q की तरफ Q का पाथ पूरा कवर करना है तो वो हमारे पास क्या बनेगा? Q1 प्लस Q2, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा पाथ बनेगा। अब यहाँ पे हमने ये कहा है कि Q1 जो है वो P1 दोनों की लेंथ हमारे पास क्या है? इक्वल है। लेंथ नहीं इक्वल कहने का मतलब ये है कि इनकी पेरिटी सेम है, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट पाथ है और इनकी पेरिटी सेम होने का मतलब ये है कि ये इवन है तो ये भी इवन है, ये ओड है तो ये भी हमारे पास ओड है, और ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है पाथ। दूसरी बात अब ये आ रही है कि हमारे पास Q2 और P2 इन दोनों के ऊपर हमारे पास क्या टर्म्स एंड कंडीशन होगी? इनके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि अगर हम P2 को इवन ले रहे हैं तो Q2 भी हमारे पास क्या होगा? श्योरली इवन होगा, ठीक है। रीज़न क्या हमारे पास कि अगर हम P2 को इवन ले लेते हैं, Q2 को और ले लेते हैं, और हमें ये पता है कि P और Q दोनों सेम प्रायोरिटी रखते हैं, मतलब अगर P इवन है तो Q भी इवन है। तो अगर हम यहाँ पे इसको इवन ले लेते हैं, इसको और ले लेते हैं, P1 और P2 तो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अगर हम इसको इवन लेते हैं, इसको और लेते हैं, तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास P या इवन रह जाएगा या Q हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनेगी। तो सेम पॉसिबिलिटी रखने के लिए श्योरली ये बात होनी चाहिए कि P2 और Q2 हमारे पास क्या होंगे? सेम होंगे। अगर ये दोनों सेम नहीं होंगे तो एक हमें P जो है वो इवन मिलेगा और Q में क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा? अगर P इवन है तो Q भी क्या होगा? इवन होगा। और अगर P जो है वो P2 जो हमारे पास वो ऑड है तो Q2 भी हमारे पास क्या होगा? ओड होगा, ठीक है। ये इस बात की समझ आ गई। इन दोनों को सेम होना ज़रूरी, ये नहीं हो सकता कि P2 जो है वो ओड हो जाए और Q2 जो है हमारे पास इवन हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ तक काम करने के बाद अगर हम थोड़ा सा पीछे अपनी ऑब्जर्वेशन की तरफ लेके चले, अगर A और B हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये सेट X से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनके दरमियान हमें क्या मिलना चाहिए? एक एज मिलना चाहिए, ठीक है, ग्राफ जी के अंदर। तो अगर हम अब यहाँ पे A और B के दरमियान एक एज बना देते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों के दरमियान एक एज बना देते तो हम ये देखते हैं, अगर हम ये देखें तो ये हमें साइकिल कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। तो अगर हम इस साइकिल की लेंथ चेक करें तो ये हमारे पास P2, उसके बाद ये हमारे पास एक AB एज आ गया और फिर B से BX एज। अगर हम इसकी लेंथ चेक करें तो ये हमारे पास क्या बना रहा है? ये हमारे पास बना रहा है AB, ये हमारे पास कितनी लेंथ है? ये हमारे पास 1 है, प्लस B से X हमारे पास लेंथ को क्या हमने नाम दिया हुआ है? क्या ले रहे हैं? वो Q2 ले रहे हैं, ये Q2 आ गई, प्लस उसके बाद हम ये वाली जो लेंथ है इसको क्या नाम दिया हुआ है? P2 का नाम दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास बन गई। अगर आप इसके अंदर गौर करें तो हमने ये अज्यूम किया है कि P2 और Q2 ये सेम पैरिटी रखते हैं। अगर P2 ये हमारे पास इवन है, ये भी इवन है, तो दोनों 2 टाइम्स इवन नंबर आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स के कर देते इवन नंबर बन जाएगा +1। तो इसके अंदर हम +1 करके, ये एक इवन नंबर है, इसके अंदर 1 ऐड होगा तो ये हमें क्या देगा? ये हमें ऑड नंबर देगा। और ये बेसिकली क्या बता रहा है? इस साइकिल की लेंथ को बता रहा है कि वो हमारे पास क्या होगी? ऑड होगी। ये जब दोनों इवन होगी, अगर आप ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, तब भी हमें क्या मिलना है? एक इवन नंबर ही मिलना है इन दोनों के सम से। और ये दोनों सेम होंगे ना, या तो दोनों इवन नंबर होंगे P2 Q2, या दोनों क्या होंगे? ऑड होंगे। तो अगर हम दोनों ऑड लेते हैं तो फिर भी हमें एक इवन नंबर मिलेगा। उसके अंदर जब +1 करेंगे तो ये हमें बेसिकली क्या दे रहा है? एक ऑड नंबर दे रहा है। और ये बेसिकली क्या है? हमारे पास साइकिल की लेंथ बता रहा है कि ये जो हमारे पास साइकिल बन रहा है A से B, B से Q, B से X की तरफ चले जाएँ,
ठीक है, और फिर एक्स से ए की तरफ आ जाए तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, एक साइकिल बना रहा है, और हमने इसकी क्या लिए, लेंथ लिए, तो वो साइकिल की लेंथ हमें क्या मिल रही है, ओड मिल रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर हम ए बी दोनों एक ही सेट से हम लेके चल रहे हैं और उनके दरमियान एज ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, वो एक साइकिल कंस्ट्रक्ट करता हुआ दे रहा है जिसकी लेंथ हमारे पास क्या बन रही है, ओड मिल रही है। और ये हमारे पास एक क्या था, कनेक्टेड ग्राफ था। हमने शुरू में ज्यूम किया था कि लेट जी बी आ कनेक्टेड ग्राफ विद नो ओड साइकिल, तो उसके अंदर अगर हमारे पास ओड साइकिल नहीं है, हम उसको लेके चले थे। तो ओड साइकिल कब पॉसिबल है, जब हमारे पास ए बी हमारे पास दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, और हमारे पास ए बी हमें एक एज मिलेगा जी के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब भी हमें दो एलिमेंट हम एक्स से लेते हैं और उनके दरमियान हमें एज मिलेगा, तो हमें किसकी तरफ मूव करके लेके जाता है, एक साइकिल की तरफ जनरेट करता है, और जिसकी लेंथ हमारे के आसपास क्या बनती है, ओड बनती है। तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों एलिमेंट जो हमारे पास है सेट एक्स से बिलोंग नहीं करेंगे, तब उनके अंदर हमें एज मिल सकता है। अगर दोनों से एलिमेंट सेट एक्स के अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं, तब हमें उन दोनों के दरमियान एज नहीं मिलेगा। क्यों, अगर एज मिलेगा तो वो हमें किसकी तरफ ले जाएगा, कंट्राडिक्शन की तरफ ले जाएगा, और वो ग्राफ हमारे पास क्या हो जाएगा, ओड साइकिल वाला हो जाएगा। हमने यही प्रूव करना था कि अगर उसके वो कनेक्टेड ग्राफ है तो उसके अंदर जो है ओड साइकिल की लेंथ नहीं होगी, और वो कब लेंथ नहीं होगी ओड साइकिल की, जब हमारे पास ये कंडीशन होल्ड होगी कि जब दोनों एलिमेंट एक ही सेट से बिलोंग कर रहे होंगे, तो हम उनके दरमियान हमें एज नहीं मिलेगा। तो ये इस बात से हमें पता चलता है कि अगर ए जो है कोई आर्बिट्रेरी सेट एक्स से बिलोंग करेगा, और जो बी है वो आर्बिट्रेरी सेट वाई से बिलोंग करेगा, ये दोनों आर्बिट्रेरी वर्सेस एक्स से बिलोंग कर सकते हैं बी से, तब इन दोनों के दरमियान हमें एक एज मिल सकता है जो कि ग्राफ जी में एग्जिस्ट करेगा। ये हमने किसके लिए किया, सिर्फ हमने एक सेट एक्स के लिए किया कि मतलब ए और बी हमारे पास सेट एक्स से बिलोंग कर रहे थे, तब ये कंडीशन होल्ड कर रही है। इसी तरह आप दोनों जब ए और बी सेट वाई से बिलोंग कर रहे होंगे, तब भी हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। हमने सिर्फ इसको इसके लिए चेक किया, अब आप इसको इसके लिए चेक कर सकते हैं कि अगर दो एलिमेंट्स ए और बी से बिलोंग कर रहे हैं और उन दोनों के दरमियान हमें एज मिल रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करके देता है, एक हमें और साइकिल जनरेट करके देता है, ठीक है, अगर दोनों सेल एलिमेंट जो एक ही सेट से बिलोंग करें। और इसी तरह हम आप ये चेक कर सकते हैं कि अगर दोनों एलिमेंट सेट वाई एक ही सेट से बिलोंग करें, तब भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर दो एलिमेंट सेम है, एक वर्टेक्स सेट के अंदर पड़े हुए, तो उनके अंदर हमें एज नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर वो एक ही सेट के अंदर पड़े हुए तो उनके दरमियान अगर हमें एज मिल रहा है, तो हमें क्या कर रहा है, हमें और साइकिल देता है। और हमने ये ज्यूम करना था कि उसके अंदर और साइकिल नहीं मिलेगा। तो ये तब भी पॉसिबल है जब वो दोनों वर्टेक्स एक सेट में से बिलोंग कर रहे हैं और उनके दरमियान एज नहीं होगा। तो ये हमारे पास प्रूफ था थ्योरम का कि एक ग्राफ अगर हमारे पास हो बाईपार्टाइट, तो उसके अंदर हमें और साइकिल नहीं मिलता। इसका पहला प्रूफ जो है पार्ट 1 का, कि अगर हमारे पास ग्राफ बाईपार्टाइट है तो उसके अंदर और साइकिल नहीं मिलेगा, वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसके अंदर प्रूव कर दिया गया। और इसके अंदर हमने ये प्रूव किया कि अगर नो और साइकिल हो तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ग्राफ जो होता है वो बाईपार्टाइट होता है। तो इसको हमने प्रूव किया इंशाल्लाह। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा।